जो हमने नजर बना काम तो ये हजार का बना होगा और बॉलीवुड इसमें जो किसी समाज के लिए कन्यादान महादान कहा जाता है। ऐसे में कन्यादान करना एक महादान के बराबर है। इसकी संकल्पना आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र वागरी संघ देवी पूजक समाज द्वारा बॉलीवुड बिग स्क्रीन फिल्म प्रोडक्शन और श्रीमती अनीता खारवा जो महाराष्ट्र वागरी समाज की अध्यक्षा हैं और मिसेस इंडिया गोल्डन क्लास ब्यूटी प्रोजेक्ट विनर 2022 की भी है, उनके नेतृत्व में इस तरह का शानदार आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें संकल्पना दी गई है कि सर्वजातीय सामूहिक हिंदू रीति रिवाज द्वारा 11 बेटियों का सामूहिक विवाह किया जाएगा, जिसका आपने सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सामूहिक विवाह का शानदार आयोजन किया गया है। इस आयोजन की खासियत यह है कि वागरी समाज से जुड़े हुए 11 बेटियां हैं और उनकी शादी की संकल्पना अनीता जी ने लिया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो तस्वीरों में आपको शादी के जोड़े में जो जोड़े दिखाई दे रहे हैं उनकी संकल्पना अनीता जी ने लिया है। लिहाजा अनीता जी के नेतृत्व में इस तरह का शानदार आयोजन मुंबई के बोरीवली साईनगर में किया गया है। तो यह तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से तमाम यह जोड़ों की शादियां यहाँ कराई जा रही है। खास बात यह है कि जो हिंदू रीति रिवाज होती है उस हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से यह शादियां करवाई जा रही है। और जिस तरह से प्रथा रही है, चाहे वो हवन की हो या फिर महाआरती की हो या फिर जो है 7 फेरों की बात हो, तो बिल्कुल उसी तरह से सभी जो है जोड़ों को जो है 7 फेरे करवाए गए हैं।
और तस्वीरें दिखाएंगे। जयेश भाई दिखाइए तस्वीरें कि किस तरह से दूल्हा दुल्हन बिल्कुल तैयार है और जो परंपरा रही है वो सारी परंपरा यहाँ निभाई गई है। खासकर सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों मंगलसूत्र का वितरण किया गया है। सांसद जी ने इन सभी वर वधुओं को आशीर्वाद भी दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाज में ऐसे मैसेज देना अनीता जी ने कैसे विचार किया, एक बड़ी संकल्पना है। अनीता जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद देते हैं, साधुवाद करते हैं कि इतनी बड़ी संकल्पना बतौर एक महिला होते हुए आपने लिया और ये प्रत्यक्ष कर दिया कि आप 11 लोगों की एक साथ एक मंच पर शादियां करवा रही हैं। किसी भी माँ बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है एक शादियां करवाना। आप एक साथ 11 शादियां करवाती हैं और किस तरह का आपने संकल्पना, इतनी हिम्मत कहाँ से लाई आप? ये लोग जब मेरे पास आए और बोले कि उनके मम्मी पापा नहीं है और नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनकी मम्मी बन जाऊँ और मैं इस सबका करवाऊँ, तो हिम्मत अपने आप आ गई। कितने दिन से आप तैयारियां कर रही थी? ये जो बेटियां आई हैं कहाँ से हैं और कौन? अलग अलग विस्तार से है, अंधेरी, गोरेगांव, मालवनी, मलार, कांदेवली, अलग अलग विस्तार से बेटियां हैं, घाटकोपर से। आप इन सभी परिवारों को जानती हैं? जी, मैं कुछ परिवारों को जानती हूँ और किसी को नहीं जानती। बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी संकल्पना करना कि इनकी शादी करवा देना और यहाँ तक कि इनको यह पता नहीं है कि जो जिनकी शादियाँ हो रही हैं वो कहाँ से आई हैं, यानी कि मुंबई के अलग अलग इलाकों से तमाम बेटियाँ आई हैं और लड़कों को चयनित करना, उनकी शादी करवाना, ये चैलेंज कैसे आपने बनाया? उनको देखते ही मेरे मन में आया कि क्यों ना करवाऊँ इनको, क्योंकि हमारे में जब शादी नहीं होती ना देवी पूजक समाज में, तो कोई शुभ कार्यों में ये लोग को नहीं खड़ा करते। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं 11 जोड़े से शुरू करूं और जितने भी विरार से लेके बॉम्बे तक जितने भी ऐसे जोड़े हैं वो सबकी शादियां मैं कराऊं। और दिवाली के बाद मैं 21 जोड़ों का और करवा रही हूं और मेरे तरफ से छोटी सी गिफ्ट है उनके लिए, छोटी सी चांदी की पायल और नाक की ये दे रहे हैं। तो बिल्कुल परंपरा जो है उसी तरह से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 11 शादियों का जो है आज नेतृत्व किया गया। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां, कितने दिन का यह संकल्प रहा आप लोगों का? नमस्कार, मैडम किशोर राजपूत है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ सारी पब्लिक जो यहाँ पे आई, मीडिया कर्मी सबका। महाराष्ट्र व अग्रस्थान के जो अध्यक्ष हैं श्रीमती अनीता खारवा जी, ये इनका संकल्प है और मेरा बॉलीवुड बिग स्क्रीन जिसके माध्यम से हमने ये कराया हुआ है। मेरी टीम है श्रीमती वाघमारे जी और अर्पणा जी हैं, मोक्षी जी हैं, ज्योति जी हैं, सुनीता जी हैं। ये हमारी सबका एक 3 महीने पहले की सारी मेहनत है कि हमने कोई करना है। तो हमने हर जगह जाके, हर बस्ती जाके देखा है उसको, उनके घर देखे हैं, उनके परिवार से पूछा है कि क्या है। तो ये सामूहिक विवाह हमने इसलिए कराया कि जिनके बच्चियों को घर में मतलब शादी कराने का पैसा नहीं है या काफ़ी उम्र हो चुकी है लेकिन नहीं हो पा रहा है, कुछ परेशानी आ रही है, तो हमने जाके, मैंने और मैम ने जाके सारे पूछे सारी चीज़ें कि क्या तकलीफ़ आती है, क्यों आती है। फिर हमने मात्र सिर्फ 101 रुपये लेके, मैम की संकलन है, सिर्फ 101 रुपये लेके सारी चीज़ें की हैं। इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय श्री सांसद गोपाल शेट्टी जी का, जिन्होंने ये हाल करवा के दिया हमको। हम बहुत से लोग हैं जिन्होंने डोनेट किया, जैसे मोक्षी जी हैं, संगीता जी हैं, सुनीता जी हैं, ज्योति जी, अपर्णा जी, इन्होंने बहुत सारे सामान डोनेट किए हमको। उम्मीद से ज़्यादा अच्छा हुआ। अब ये हिम्मत इतनी बंदी है कि दिवाली के महीने में हम लोग 21 जोड़ों का हम करेंगे, तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि और लोग हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, ये बड़ी संकल्पना है कि जिनकी शादियां हो रही है उनके या तो पिताजी नहीं है, या तो सक्षम नहीं है, या तो फिर परिवार उस लायक नहीं कि उनकी शादियां करवा दे। लेकिन अनीता जी और उनकी टीम की यह संकल्पना रही कि मुंबई से विरार तक लोगों को खोजना, फिर उनके जोड़ों को बनाना, उस जोड़ों के बीच इनकी शादियां करवा देना एक बड़ा चुनौती। और लेकिन चुनौतियों को देख पा रहे, तस्वीरें दिखाएंगे कि तमाम जो जोड़े के परिवार के लोग हैं वह भी यहाँ आए हुए हैं और हर कोई जो चाहता है कि उनकी बेटी जिस घर में जाए वो सुखी रहे, संतृप्त रहे। यही वजह है कि जो संकल्पना रही तमाम लोगों की वो कहीं न कहीं सही साबित हो रही है। मैडम पीछे खड़ी है, क्या संदेश देंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ, जो अनीता जी ने आज शुरू किया है काम, वो सब मिलके अगर करें तो पूरे देश के लिए और पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि मेरा विचार है कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। बिल्कुल, कन्यादान से बड़ा कोई दान। खारवा और किशोर राजपूत, हम दोनों ने मिलके, और सुनीता मैम, फिर ये सब लोगों ने मिलके, हम लोगों ने 2-2.5 महीने से मेहनत की है और बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ और शादी के लिए कितना खर्चा आता है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, सबको पता है। कुछ जोड़ों के माँ बाप भी नहीं है, तो हमको इतना सुकून मिल रहा है कि चलो भाई हम लोग
हम बोलते हैं ना कि सबसे मिलके हम लोगों ने कुछ ना कुछ सामान इकट्ठा किए, बोलते हैं ना बूंद बूंद से बनता सागर, वैसे हम लोगों ने सबने मिलके किए। कन्यादान से बड़ा और कोई पुण्य काम नहीं होता, तो हम लोगों ने सोचा है कि चलो अभी इनके लिए हम ही माँ बाप बन जाते। हमने माँ बाप बनने की कोशिश की है, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है, कुछ कमी रह गई हो तो हम लोगों को माफ़ कर दें। कुल 11 जोड़े के माँ बाप बने हैं और कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता, ये तो कहने वाली बात है, लेकिन उसको निभाना सबसे बड़ा चैलेंज है। मैडम क्या कहेंगे, आप लोगों की शादियां हो रही है और क्या आयोजक को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद बहुत बहुत उनका हमारी शादी करा दी। कितना खुश है? बहुत खुश है, शादी हो गया, अच्छा हो। कितना दिन से इंतजार चल रहा था? 5 साल से। 22 साल से? 5 साल। ओके, तो 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि मेरी शादी कब होगी। कैसा लग रहा है, आपकी शादी आज हो गई? अच्छा लग रहा है बहुत, अनीता दी ने बहुत अच्छा किया, वो दीदी है मेरी, मतलब अच्छा ही काम किया, जो भी काम कर रहे बहुत अच्छा ही काम कर रहे और आगे और काम उनको करा है, मतलब और ऊपर से और मेरी दुआ है उनके पीछे कि और आगे बढ़े, आगे और बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। अच्छा लगा, हाँ बहुत प्यारा जोड़ा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए, तो शादियाँ लगभग हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से आप खुशियाँ चेहरे पर देख रही हैं, वो चेहरे पर खुशियाँ देने का काम अनीता जी ने किया है और उनकी टीम ने किया है। जाहिर तौर पर जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि इतने जोड़ों को एक साथ शादी करवा देना और उनके जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो परंपरा होती है उसको निर्वाह कर देना एक बड़ी चुनौती, लेकिन इस चुनौती के बीच भी अनीता जी ने उसको किया और आने वाले समय में भी उन्होंने ये कहा कि दिवाली के मौके पर एक बार फिर से वह 21 जोड़ों को जो है शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं। किशोर जी ने भी बताया कि किस तरह से तमाम तैयारियां उन्होंने किया, हालांकि गांव-गांव जाकर उन्होंने तमाम तरह की जानकारियां निकाली कि कौन सक्षम है कौन सक्षम नहीं है। ऐसे जोड़ों को लाना फिर एक मंच पर बिठाना और शादी करवा देना बड़ी चुनौती, लेकिन बहरहाल कन्यादान महादान इसको मानते हुए एक महादान का काम यहाँ की टीम ने किया है। जाहिर तौर पर पूरा देश देख रहा होगा और समाज के लिए एक मैसेज भी है कि समाज में ऐसे तमाम लोगों को भी आगे आना चाहिए। अनीता जी भी कहती भी है कि जो लोग भी हमारे साथ आना चाहते हैं आए, वो मदद करें। ऐसे में उन्होंने आह्वान किया है कि जिन लोगों को इस तरह की मदद करनी है वो अनीता जी से मिलकर लोगों की और आगे मदद कर सकते हैं।